नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप बीपीएससी कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो कि इस परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बीपीएससी कंप्यूटर साइंस पीजीटी सिलेबस में क्या-क्या है। सबसे पहले हमारा आता है जनरल स्टडीज, जो कि सभी विषयों के लिए कॉमन है, जिसमें कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स के बारे में भी देखना है, जो कि 2-4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारा इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल स्टडीज से रिगार्डिंग सभी एमसीक्यूज हम लोग इस चैनल पे कवर करेंगे। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, जिसमें से कि टोटल 11 विषय को कवर किया जाएगा, जिसमें से कि पहला है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा हमारा डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब टेक्नोलॉजीज और क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा जैसे। आइए हम सिलेबस को डिटेल्स में जानते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने नंबर्स आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है लैंग्वेज पेपर, जिसमें कि पार्ट 1 है इंग्लिश का, जो कि 25 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद है हमारा पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज, उर्दू या बंगाली लैंग्वेज आता है, उसमें कि 75 नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज। सब्जेक्ट में मेन पेपर हम लोग का रहेगा कंप्यूटर साइंस, जो कि पार्ट 1 में है, जो कि 80 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 40 नंबर का जनरल स्टडीज। कुल मिला करके 220 नंबर का परीक्षा होता है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। सेक्शन कंप्यूटर के मूल रूप से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कैसे काम करते हैं, मैनेजमेंट मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, इस तरह के सवाल रहेंगे। उसके बाद आता है बेसिक सॉफ्टवेयर टूल्स, जिसमें कि वर्ड, स्प्रेडशीट, सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स के बारे में जानकारी मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। इस सेक्शन में आपको विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिद्धांतों को समझना है, जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिटेल्स में पढ़ेंगे और उनका ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। इसमें आपको डेटा के विभिन्न रूप और उनके किए जाने वाले ऑपरेशन को समझना होगा, जैसे कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में आ जाता है एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, इन सब का उपयोग हम इस विषय में समझेंगे। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर को पर भी ध्यान देंगे, और जो ऑपरेशन होगा डेटा स्ट्रक्चर पे, जैसे कि मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इन सब को पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एल्गोरिथम के बारे में। इस सेक्शन में आपको एल्गोरिथम की डिजाइन और विश्लेषण पे ध्यान देना होगा, जिसमें कि आपका सॉर्टिंग आ जाता है, सर्च एल्गोरिथम आ जाता है। इसमें ग्राफ एल्गोरिथम को भी पढ़ना होगा, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पर एग्जाम में आते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसे कि नैपसैक प्रॉब्लम, 596 सीरीज, इन सब उदाहरणों के माध्यम से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। इस सेक्शन में आपको नेटवर्क के विभिन्न पहलुओं को समझना होगा, जैसे कि नेटवर्किंग बेसिक्स, नेटवर्क्स के प्रकार जैसे कि लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया, ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल, नेटवर्क डिवाइस जैसे कि राउटर, स्विच, हब, इन सब के बारे में जानकारी रखना है, क्योंकि एग्जाम में इन सब से भी सवाल आते हैं। फिर हो गया आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, IPv4, IPv6 से और सबनेटिंग के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। उसके बाद आता है प्रोटोकॉल, जो कि HTTP, FTP, TCP, UDP, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी, जैसे कि फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, SSL, TLS और VPN जैसे सिद्धांत। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सेक्शन में आपको डेटाबेस, SQL और उनके मैनेजमेंट के बारे में समझना होगा,
जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, रिलेशन, हायरार्किकल मॉडल डेटा, एसक्यूएल क्वेरी जैसे कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ज्वाइन, ऐसे करके नॉर्मलाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इन सब से भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जैसे कि वाटरफॉल मॉडल हो गया, एजाइल मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, इन सब मॉडल पे डिस्कशन करेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, इन सब को भी पढ़ेंगे। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग, एमएल के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के सिद्धांत, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम, डीएफएस, बीएफएस, इन सब टॉपिक को भी हम लोग इस चैनल पे कवर करेंगे। अब बात करते हैं वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में। वेब टेक्नोलॉजी जैसे कि वेब डेवलपमेंट, जिसमें कि आता है एचटीएमएल, हमारा सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, इन सब को भी हम लोग इस चैनल के माध्यम से कवर करेंगे। वेब सिक्योरिटी में भी आ जाता है जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइटिंग। अब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि क्लाउड सर्विसेज जैसे आईएएस, पीएएस, ऐसा कि वर्चुअलाइजेशन, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू इजीली हो पाता है। इन सब का भी जानकारी रखेंगे। बिग डेटा हो गया, इन सब सब्जेक्ट का भी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अंत में हम कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, रोबोटिक्स की तकनीक के बारे में जानेंगे। तो यह था दोस्तों बीपीसी कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अवलोकन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए।